सभी को मेरा प्रणाम। मैं रंजना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मेरे 75 डेज़ का 14वां दिन है। तो शुरुआत करेंगे हम सूक्ष्म व्यायाम के साथ। अपने उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को आगे पीछे इस तरह से करेंगे 10 to 12 टाइम, और उसके बाद दोनों पैरों को गोल गोल रोटेट करेंगे कम से कम 10 to 15 टाइम, और फिर दोनों पंजों को आगे की तरफ खींचेंगे और पीछे की तरफ को खींचेंगे दोनों पंजों को। और अब थोड़ा सा ऊपर आएंगे आपके जॉइंट नी के लिए। अब अपने हाथों को अपने नी के नीचे इस तरह से लगाएं, पैरों को उठाएं और इस तरह से सर्कल बनाएं। ये आपके जो घुटनों में दर्द है उसके लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आप इस एक्सरसाइज को रोज़ करेंगे तो कुछ एक छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम है आज जो मैं करने जा रही हूँ। ये खासकर उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है जो चाहते हैं कि हम एक्सरसाइज करें, योगासन करें, पर थोड़ा कर नहीं पाते हैं, सक्षम नहीं है शारीरिक तौर पर। तो ये छोटे छोटे से जो सूक्ष्म व्यायाम है इनको करके भी वो स्वस्थ रह सकते हैं। दिखने में बहुत छोटे छोटे हैं पर इनके लाभ बहुत ज़्यादा हैं। और उसके बाद अपने पैरों को इस तरह से आगे खींचेंगे, फिर पीछे लाएंगे, आगे खींचेंगे, पीछे लाएंगे। ये भी आप कम से कम 10 से 15 बार करें दोनों पैरों से। जो लोग हैवी एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, योगासन नहीं कर पाते हैं, तो ये सूक्ष्म व्यायाम आप ज़रूर करें, अपने लिए वक्त ज़रूर निकालें। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद आपका ये तितली आसन है, सूक्ष्म व्यायाम। पहले ऊपर की तरफ को पैर करना है अपने, फिर नीचे की तरफ को, ज़मीन की तरफ। पैर को अपने थाइस के ऊपर रखना है और घुटनों को ऊपर और नीचे की तरफ पुश करना है, छाती की तरफ ऊपर खींचना है और नीचे की तरफ। और उसके बाद ये बटरफ्लाई, ये भी बहुत अच्छा सूक्ष्म व्यायाम है। महिलाएं, माताएं, बहनें ज़रूर इस सूक्ष्म व्यायाम को करें। उनके लिए ये बहुत फ़ायदा देता है। जिनको पीरियड्स की समस्या रहती है, यूट्रस में प्रॉब्लम रहती है, या डिलीवरी में कोई समस्या है, तो ये उन लोगों के लिए, उन महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। उसके बाद अपर बॉडी ट्विस्ट के लिए ये बहुत ही अच्छा खिंचाव लाता है, आपके स्ट्रेच करता है ऊपर कमर को, आपके शोल्डर को। जैसे ये राइट आपका हाथ है वो लेफ़्ट आपके नी पे आ जाएगा और दूसरा आपके बिल्कुल पीठ के पीछे चला जाएगा। तो बहुत ही अच्छा सा एक स्ट्रेच, आपकी बॉडी को खिंचाव महसूस होगा। इस सूक्ष्म व्यायाम को आप कम से कम 10 से 15 बार ज़रूर करें और थोड़ा ठहरें। इस आसन में, इस सूक्ष्म व्यायाम में थोड़ा सा रुक रुक के धीरे धीरे स्लोली करें। और ये आपके हाथों के लिए, उंगलियों के लिए, और ये आपके रिस्ट के लिए। मुट्ठियों को ऐसा बांधें और नज़दीक लाके रोटेट करें दोनों साइड को। ये आपकी उंगलियों के लिए भी, आर्म के लिए भी। इसमें आपको खिंचाव आएगा, आपके कंधे पे भी खिंचाव आएगा। और ये रिस्ट के लिए, अपने हाथ को इस तरह से नीचे की तरफ करें और दूसरे हाथ से पीछे की तरफ दबाव दें, फिर ऊपर करें, फिर पीछे की तरफ दबाव दें। दोनों हाथों को इस तरह से करें। जिनको टेनिस एल्बो की समस्या रहती है वो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम के लिए। और उसके बाद शोल्डर के लिए हमने सूक्ष्म व्यायाम अपने पैरों से शुरू किया था और ख़त्म हम करेंगे अपने नेक पे जाके। ये शोल्डर के लिए जो सूक्ष्म व्यायाम है, ये सर्वाइकल के लिए भी बहुत ही अच्छा सूक्ष्म व्यायाम है। इससे सर्वाइकल में भी बहुत लाभ मिलता है। इसको भी आप 10 टाइम आगे की तरफ, 10 टाइम पीछे की तरफ करें। और उसके बाद ये नेक के लिए, ये भी आपकी जो सर्वाइकल की समस्या है उसके लिए बहुत अच्छा सूक्ष्म व्यायाम है। इसको आप कम से कम 10 से 20 बार कर सकते हैं। और ये भी सीधे खड़े
रह के, मतलब अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखें। इस तरह से झुकें कि कान की तरफ से हम कंधों को टच करने की कोशिश करें। इससे आपकी गर्दन की नसों में थोड़ा खिंचाव आएगा और सर्वाइकल में काफ़ी राहत मिलेगी। और ये रोटेट करना है पूरा, कभी भी रोटेट नहीं करना है, पूरा चक्कर कभी नहीं काटना है आगे की तरफ को, चाहे किसी को सर्वाइकल है चाहे नहीं है, सिर्फ पीछे से ही आधा जो है अर्ध सर्कल उसमें ही काटना है। उसके बाद करेंगे हम सिंपल सा वज्रासन में बैठ के शशांक आसन, और उसके बाद करेंगे हम मंडूका आसन। मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, पर मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों तक मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पहुंचा सकूं, तो इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लेती हूँ। उसके बाद ये मंडूका आसन करेंगे। दोनों मुट्ठियों को बांध के अपने नाभि के इर्द गिर्द रख के आगे की तरफ झुकेंगे और सांस को बाहर छोड़ते हुए झुकेंगे। कुछ देर इसी स्थिति में रह के सांस भरते हुए वापस उठेंगे। ये आसन शुगर के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके पेट में अपच है उसके लिए भी। और उसके बाद करेंगे हम मार्जरी आसन। ये मार्जरी आसन आपके पीठ के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है, आपके सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके पेट में थोड़ा सा फैट बढ़ रहा है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, आपकी आर्म की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और उसके बाद ये व्याघ्र आसन, ये भी एक बहुत ही अच्छा आसन है। किसी भी एक आसन के कोई एक लाभ नहीं होता है, वो बहुत सारे लाभ आपको देता है। ये साइटिका के लिए भी बहुत अच्छा है, कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। सिंपल से योगासन है, अगर आप इनको डेली रूटीन में करेंगे तो ये आपको बहुत लाभ देंगे। मैं हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ कि मैंने ये सारी चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई करी हैं, उसके बाद ही मैं आप तक ये चीज़ें पहुँचाती हूँ। मुझे साइटिका की समस्या शुरू हो गई थी, कमर में दर्द तो था ही, तो मैंने ये सारी चीज़ें करके अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ बना दिया है। उसके बाद ये गोमुखासन आता है। अपने पैरों को इस तरह से रखना, एक के ऊपर एक, और फिर हाथों को पीछे एक दूसरे से टच करके, मतलब एक दूसरे हाथ को पकड़ना है। पहले आप इसको राइट साइड से करें, फिर आप इसको लेफ़्ट साइड से करें। पर इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपका पाँव लेफ़्ट वाला ऊपर है तो लेफ़्ट वाला हाथ जो आपका आगे से ऊपर जाएगा। ये जैसे राइट वाला नीचे है तो मेरा जो राइट वाला हाथ है वो पीछे से आगे की तरफ जाए। मैं देखिए, मैं सामने से करके बताती हूँ आपको। ये मेरा गया लेफ़्ट पाँव नीचे, ये लेफ़्ट पाँव नीचे गया और राइट ऊपर से, तो राइट वाला जो हाथ है मेरा वो आगे से जाएगा और लेफ़्ट वाला जो है वो पीछे से। फिर आपने खिंचाव देना और होल्ड रखना है, अपने आप को होल्ड रखना है, और आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। ये देखिए, ये इस तरह से। गोमुखासन भी एक बहुत ही अच्छा आसन है, आप इसको बच्चों को भी ज़रूर करवाइए। बच्चों को ये करवाने से उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और उसके बाद ये वक्रासन, दोनों पैरों को आगे रखेंगे और एक पैर को मोड़ेंगे। हमने राइट वाला पैर मोड़ा तो राइट वाला जो हाथ है वो पीछे जाएगा और लेफ़्ट वाले आपके जो आगे टखने हैं उसको पकड़ेंगे। देखिए, वक्रासन भी बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा देता है। उसके बाद मैंने प्राणायाम शुरू किया। आप इन आसनों को करने के बाद आप इनमें से 4 आसन कीजिए, 5 कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप सारे कर सकते हैं तो आप सारे कीजिए। सूक्ष्म व्यायाम लगभग सभी कीजिए। उसके बाद आप प्राणायाम कीजिए। जब आप इन सारा एक पैकेज है ये पूरा, अगर आप इतना भी करेंगे 1 घंटे में तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। कपालभाति मैंने लगभग 15 मिनट किया, उसके बाद पर मैं यहाँ आपको थोड़ा थोड़ा करके बताती हूँ। और उसके बाद अनुलोम विलोम भी मैंने लगभग 10 मिनट किया। जब आप प्राणायाम करते हो तो आप अपने बॉडी में एक ऊर्जा महसूस करते हो। ये मेरा खुद का अनुभव है कि
प्राणायाम करने के बाद एक अलग सी ऊर्जा बॉडी में कंटिन्यू दिन भर बनी रहती है। आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, एकदम ताज़ा ताज़ा सा महसूस करते हो आप। अनुलोम विलोम 10 मिनट करने के बाद फिर भ्रामरी करेंगे। अपने आँखों पे ये हाथ रख के फिर लंबी गहरी सांस और नाक से इस तरह से नाक से भंवरे की गुंजार की तरह आप इसको 5 से 7 या 9 बार कर सकते हैं, 11 बार भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने उद्गीत किया, लंबी गहरी सांस भरेंगे। मैंने आपको यहाँ बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके बताया है, तो आप कम से कम 10 मिनट कपालभाति, 10 मिनट अनुलोम विलोम ये सब कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ी देर इस तरह से बैठ के और उस ऊर्जा को महसूस करें। और फिर मेरे शाम का रूटीन, शाम को मैंने साइकिलिंग करी लगभग 1.5 घंटा। तो उसके बाद मैंने थोड़ी स्किपिंग करी, रोप स्किपिंग। ये मेरा इवनिंग का रूटीन था। आपने मेरी वीडियो को इतने प्यार से देखा।